राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसद, पुरनका संसद, नयका संसद, इंडिया गेट, चाणक्यपुरी, राजदूत, दूतावास, मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी, आईएएस, डीजीपी, डीआईजी, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, आईबी प्रमुख, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, सारा चीज का हेड ऑफिस वहीं रहेगा। तो जी उतना पहले इन सबको भविष्यवाणी थी, इसीलिए नाम रखा क्या जी। ये नई दिल्ली वाला एरिया है ना, लुटियंस दिल्ली, जिसमें संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ये सब है। ये लुटियंस ने बनाया था। किसने बनाया था? लुटियन, एडविन लुटियन और बेकर नामक वास्तुकार ने। इसलिए ये वाला जो एरिया है ना, जिसमें नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री ये सब लोग बैठते हैं, राजदूत वर्ग, उस सब एरिया को कहते हैं लुटियंस दिल्ली। कौन सा दिल्ली? दिल्ली का सबसे मेन कंट्रोलर कहाँ बैठता है? लुटियंस दिल्ली। राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संसद, पुरनका संसद, नयका संसद, इंडिया गेट, चाणक्यपुरी, ये जितना एरिया है, राजदूत, दूतावास, मंत्री, सचिव, सेक्रेटरी, आईएएस, डीजीपी, डीआईजी, जितना लोग हैं वहां के, सब कहाँ बैठेंगे? लुटियंस दिल्ली में। किसे दिल्ली में? लुटियंस। सोचिए उतना पहले इन सबको भविष्यवाणी थी, इसीलिए नाम रखा क्या जी? हाँ, लुटियंस दिल्ली। क्या नाम रख दिया? लुटियंस दिल्ली नाम रख दिया। आगे बढ़े। सब लोग को लगता है कि दिल्ली लुटियंस दिल्ली है। हाँ, ऐसा नहीं है बाबू। उन कभी आप किसी बड़े मिनिस्टर उस्टर से आपको तो बैठने की मुलाकात नहीं हुई होगी, उनका तकलीफ सुनोगे तो क्या कहोगे कि सर एक बात बताइए, अगर हम विकास करें तो क्या लगता है ये वोट डालेगा सब? अल्टीमेट ये जातीय देख के डालेगा सब। मरने दीजिए और अपने आप से पूछ के देखना, जो जिस जाति का है उसी जाति को पसंद करता है। भारत में देखना, कोई मनमोहन सिंह को पसंद करने वाला है, वो कभी मोदी जी को पसंद नहीं करेगा, चाहे कुछ करो। और जो मोदी जी को पसंद करने वाला है, उसको मनमोहन सिंह के 1,00,000 अच्छे किए गए कार्य दिखेगा ही नहीं। माइंडसेट बना हुआ है। तो वो सबका कहना है कि सर पब्लिक हम लोग को कहती है कि हम लोग लुटेरा है। हम लोग से पूछिए, हम कहेंगे भाई इसका दर्द तो और अलग लेवल का है। होता है मनमोहन सिंह जैसे आदमी को, मनमोहन सिंह उतना पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली में हरा दिया था। एक बार चुनाव लड़े थे, अब डेट हमको नहीं याद रहा, 80 का दशक वगैरह था, हरा दिया था। मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़ा लिखा वित्त मंत्री। आप सोचिए, मोदी जी से भी कहिएगा तो भी रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कितने महान व्यक्ति थे, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर के थे, लेकिन सोचिए मनमोहन सिंह को दिल्ली में हरा दिया, नहीं हरा गया तो बड़ा दिक्कत होता है। तो भले आप लोग कहिएगा लुटियंस दिल्ली गड़बड़ है, लेकिन उन लोग की अपना अपना विचारधारा है। तो दिल्ली का भौगोलिक एरिया, ज्योग्राफिकल कोई खास इंपोर्टेंस तो नहीं है, वहाँ रायसीना की पहाड़ी है। बाकी सब चीजें तो ऐतिहासिक है और राजनीतिक चीजें हैं। हर चीज का हेड ऑफिस वहीं रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कोई भी मीटिंग वगैरह होगा वहीं रखना पड़ेगा ना। अब जैसे प्रधानमंत्री को कोई मीटिंग के लिए बुलाना है तो क्या कलकत्ता से किसी को बुलाएंगे? सब एक ही पास रहता है कि भैया गृह मंत्री इधर इधर इधर, सब एक ही, उन लोग का एरिया ही वहीं से होता है। वहीं पे सारे चीज, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, आईबी प्रमुख, सीबीआई, सीआईडी, ईडी, इनकम टैक्स, सारा चीज का हेड ऑफिस वहीं रहेगा। अगल बगल में सब रहेगा, ताकि किसी को बुलाया जाए तो तुरंत आ सके। यहाँ पर पटना में भी वही होता है, सारा चीज उसी एरिया में है। जजेस से लेके आईएएस हो गए, जितने सचिव हो गए, सेक्रेटरी हो गए, सब लोग ऐसे ही रहेगा।